उठा के चलते हैं, जी उधर टर्न कर लेंगे। तो ये कोई शॉर्टनिंग है तो वो टोज पे ही चलते हैं। ये राउंड 4 इंच नीचे डिफरेंस है। चलिए तो लेफ्ट साइड में शॉर्टनिंग भी ऑब्वियस है और वेस्टिंग भी, और उस वजह से पेल्विक टिल्ट है बिल्कुल क्लियर है। पूरा स्पाइन पे भी स्ट्रेस पड़ता है पेशेंट को हर स्टेप के साथ। नमस्कार, हम हीर के साथ हैं। इनका दूसरा नाम भाग्यश्री भी है। इनकी उम्र है 25 साल और ये टोंक राजस्थान से आए हैं हमारे पास। बचपन में ही हिप में प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनकी लेंथ में लेग लेंथ में शॉर्टनिंग हो जाती हैं। इनकी मदर हैं साथ में जो या ट्रीटमेंट करवाने इनके साथ आए। क्या हुआ था भाग्यश्री, बचपन में क्या हुआ था? सर, मैं जब 11th मंथ की थी तो सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ। उसी वजह से मेरे लेग में जो हिप होता है उधर पस पड़ गई थी थोड़ी सी। अच्छा 5 mm हाँ। वाली। तो उस वजह से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला था कि हमें इनकी पूरी बॉल कट करनी होगी। ठीक है। ऑपरेट करा किया। था, देन पूरी सर्जरी होके पूरी बॉल कट हुई थी। उसके बाद काफ़ी ट्राई किया बट उस टाइम यही कहा था कि इसकी लेंथ बढ़ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी। इस वजह से उसके बाद कोई सर्जरी नहीं। तो बचपन से तो लंगड़ा के ही चल रही थी? नहीं सर, इसके 11 महीने की थी जो गिर गई थी ना। हाँ। उसके बाद हमने पस भर गया पर था। उसके बाद से उसके बाद में ये 2 साल तक तो नॉर्मल थी। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे ना इसके लेग्स में मतलब छोटे Difference होने आने लगा। लगी थी। Length हमने बढ़ दिखाया गया था था। डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने यही बोला था कि अगर ये 18 साल की जब तक पूरी ग्रोथ नहीं होगी जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसे जब 18 के हुए, जी अब तो 25 के हो गए, जी तो क्यों सर्जरी नहीं कराई? सर, उसके बाद तो फिर सबने बोला कि अब ये नॉर्मल चल रही है। हाँ। उसके बाद में फिर आप करवाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा। पर नॉर्मल तो नहीं चल रही थी भाई लंगड़ा? मतलब और इतना सब था कि काम में- और सब मैं कर सकती थी। मैं डांस क्लासेस भी लेती थी, सब एक्चुअली सब अच्छा। कर लेती थी मैं। अच्छा, अच्छा। बट अच्छा। आफ्टर बेबी वेट ज़्यादा ही गेन होने की वजह से अब मुझे पेन बहुत होने लगा है पेन हिप में? हिप में और थोड़ा सा बैक में। जैसे आप मैंने देखा पैर ऐसे उठा के चलते जी। हैं, तो पैर में कभी दर्द नहीं? नहीं, पैर में नहीं होता है। नी में भी कोई पेन नहीं? नहीं सर, में कोई पेन नहीं। ऐसे तो शरीर बहुत एक्टिव है। जी जी जी। मतलब डांस भी करते हैं और मतलब मैरिड हैं, बच्चे हैं, सब हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भाग्यश्री कर रही हैं, लेकिन इस वजह से अब इनको तकलीफ आनी शुरू हो गई है। हिप में स्टिफनेस और पेन है। लंगड़ाने की वजह से हम जैसे जानते हैं स्पाइन पर स्ट्रेस पड़ता है, बैक एक शुरू हो गया है, नी और फुट में भी डिफॉर्मिटी है। तो पेशेंट जनरली तभी आते हैं हमारे पास जब पेन शुरू हो जाता है। आइडियली उससे पहले सर्जरी करानी चाहिए, लेकिन लड़कियों के मामले में जैसे मदर ने बताया कि भाई सब नॉर्मल कर रहे हैं, शादी करनी है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं और ऑपरेशन से नेचुरली डर तो लगता ही है। खैर सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके मिस्टर बहुत अच्छे हैं। जी, बिल्कुल मैं मिला हूँ बहुत उनसे, अच्छे, बहुत अच्छे हैं। उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और हम बार बार ये बात करते हैं कि फैमिली सपोर्ट जी। इन प्रॉब्लम्स में फैमिली सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। इनकी मदर लॉ है, इनके जी, हस्बैंड, जी, जी। उन्होंने तो कबूल करके लिया था। बहुत अच्छे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और जब सब इतने अच्छे हैं तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। बस ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ भाग्यश्री ने मुझे बताई कि आप जो आपने डिलीवरी वाली बात बताई थी, एक्चुअली मेरा नॉर्मल मतलब 9 मंथ तक का जो भी सर्कुलेशन था बिल्कुल नॉर्मल था, कोई इशू नहीं था उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स ने नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बताए थे, बट मेरे लेग ओपन नहीं होने की वजह से मेरा ऑपरेट करना पड़ा, वरना Cesarean कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, सीजर इसलिए हुआ। तो हमारे लिए भी बहुत नई बात है कि हिप की मूवमेंट पूरी ना होने की वजह से एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई और इनकी सिजेरियन करना पड़ा। ये बहुत हमारे लिए भी बड़ा एक रिवीलिंग एक चीज़। मतलब हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को शायद उस एंगल से नहीं कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम समझ सकते हैं कि हिप जॉइंट की मोबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। फिर हम ये सर्जरी कर रहे हैं, इससे क्या क्या उम्मीद आप लेते हैं, क्या क्या होना चाहिए सर्जरी से? फर्स्टली मेरा पेन किलर्स डेली लेना सब बंद हो जाए। पेन किलर डेली लेते हैं? मतलब ये कि अभी कंटिन्यूसली जैसे थोड़ा बहुत रेस्ट पे हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन, बाकी वैसे डेली ले लेती ये कब से चल रहा है पेन किलर? 6 मंथ 6-7 मंथ। अच्छा, पहली चीज़ तो दर्द ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। सेकंड, आई वांट कि मेरा लेग बिल्कुल करंट लेंथ में आ जाए। ऑलराइट, और कुछ? नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ
ड्रीम्स होते हैं सर सबके। डांस नहीं करना चाहते? डांस करना तो तो इसका बहुत। फर्स्ट पैशन है। तो एक यंग लड़की की जो उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि हम मेहनत करेंगे। MIS टेक्निक से इनकी सर्जरी कर रहे हैं, सिरेमिक नॉन सीमेंटेड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके सपने पूरे कर सकें। हमारी टीम पूरा एफर्ट करेगी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी हमारे गॉड फादर हैं। तो पेशेंट ने काफ़ी अकोमोडेट किया है और लेफ़्ट नी में वेल्गस भी ऑब्वियस है। जब शॉर्टनिंग होती है तो नी थोड़ा बाहर की तरफ, जो लेग है बाहर की तरफ चली जाती है। एक बार बैठो। तो ऐसे बैठने में एकदम बैठना पड़ता है, कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब लेफ्ट अगर मुझे बैठना है सपोर्ट करके बैठना है तो ये भी करना पड़ता है। अच्छा, और खड़े हो चलो, ऐसे बस खड़े हो जाओ। तो नी में भी थोड़ा सा वेल्गस बाहर की तरफ है और हील रेज है। तो ये मॉडिफिकेशन हो जाती है। और टोज़ में जो चेंजेस हैं, ये कई पेशेंट हम देखते हैं जो टोज़ के ऊपर चलते हैं उनके टोज़ बाहर की तरफ टेढ़े हो जाते हैं। अभी एग्जामिनेशन में और क्लियर करेंगे। और राइट, तो हीर के एग्जामिनेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो शॉर्टनिंग का है। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 4 इंच की शॉर्टनिंग है लेफ़्ट साइड में। बचपन में जब भी हिप में प्रॉब्लम होती है तो ग्रोथ रुक जाती है और लेंथ कम हो जाती है। दूसरी चीज़, रिलैक्स करो, कि जब पेशेंट टोज़ के ऊपर चलता है, एड़ी उठा के चलते हैं, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। सारी उंगलियां बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये पूरी उंगलियां ऐसे, पूरा फुट जो है बाहर की तरफ, हम पहले भी कुछ पेशेंट्स में नोट कर चुके हैं। तो ये एक चेंज है जो फुट में आ जाता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे अगर मैं इनके इस पैर को ऐसे पुल करना चाहूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इनके जो ये वाली मसल है। लेकिन अगर इसको हम करेंगे तो ये इतना ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये टाइट हो जाता है। ये वाला जो टेंडन है जिसको टेंडो एक्लिस कहते हैं, टाइट हो जाता है। फिर देखिए, इसको मैं पूरा ऊपर तक ला पा रहा हूँ, लेकिन इस पैर को अगर मैं ऊपर करना चाहूँ तो ये नहीं जा पाएगा। एक चीज़ और जो आता है कि अगर हम थाई और लेग का एंगल देखें तो इस तरफ एंगल कम है, लेकिन इस तरफ एंगल बढ़ जाता है। चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स में ये वेल्गस एंगल जिसको हम कहते हैं, टिबिया का जो एंगल है फीमर और टिबिया का, ये पैर बाहर की तरफ जाता है। तो जब ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो पेशेंट्स की कई बार कंप्लेंट होती है कि पैर टेढ़ा लगा है। तो ये एक्चुअली पहले से ही होता है, तो बाद में नोटिस होता है। अगली चीज़, मसल वेस्टिंग आप देख ही सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है थाई मसल्स में लेफ़्ट साइड। अब मूवमेंट्स देखते हैं। राइट साइड नॉर्मल है, तो फ्लेक्शन भी अच्छा है, रोटेशन भी अच्छा है। और अगर लेफ्ट में देखें तो फ्लेक्शन 30 डिग्री है और रोटेशन बिल्कुल नहीं है। अबडक्शन एडक्शन देखते हैं, इधर तो बिल्कुल नॉर्मल है और इधर ये लिमिटेड है, जस्ट 10 डिग्री के बाद ही रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि पेशेंट की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये हीर का सर्जरी से पहले का एक्सरे है। इसमें ऊपर से शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड के पेल्विस में काफ़ी डिफरेंस है। जो लेफ्ट साइड का पेल्विस है वो ऊपर है, पेल्विक टिल्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, उसकी वजह से इनके स्पाइन के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है। अगर आप हिप जॉइंट देखें तो ये सॉकेट है, बहुत ही शैलो है। नॉर्मली सॉकेट इतनी डीप होती है, लेकिन ये एक्चुअली सॉकेट बनी ही नहीं है। नॉर्मली सॉकेट ये टीयर ड्रॉप है, यहाँ होनी चाहिए। ये सॉकेट ऊपर भी चली गई है और इसकी गहराई भी नहीं है। उसी तरह से आप देखेंगे जो हेड है बहुत छोटा है, यानी कि जब बचपन में इनको प्रॉब्लम हुई थी ये उसी साइज़ का हेड है, उसके बाद ग्रो नहीं किया है और नेक भी ग्रो नहीं कर पाई है। तो एक तरह से आप देखें तो पेल्विस और फीमर के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ट्रोकेंटर अगर इधर से कंपेयर करें तो कितना ऊपर चला गया है, इस वजह से शॉर्टनिंग हुई है। फीमर और पेल्विस में गैप नहीं है तो इसलिए मूवमेंट भी नहीं है। तो अब हमें इस सब चीज़ों को करेक्ट करना है। ये सर्जरी के 7 महीने के बाद का एक्सरे है। तो आप देखेंगे पहली चीज़, पेल्विस बिल्कुल बैलेंस हो गया है, ट्रोकेंटर सेम लेवल पर आ गए हैं। जो हमने नॉन सीमेंटेड सॉकेट लगाई थी वो बहुत अच्छे से बोन के साथ इंटीग्रेट कर गई है। स्क्रू इन प्लेस हैं और बहुत टाइटली फिटिंग स्टेम है। तो पेशेंट की पूरी बॉडी बैलेंस हो गई है, पेल्विस भी बैलेंस है, स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस भी कम हो गया है और लेंथ भी कम हो नॉर्मल हो गई है। तो अब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल से चलते हैं।
भाग्यश्री का एग्ज़ामिनेशन हम कर रहे हैं 6 महीने के बाद। तो आप देखेंगे कि लिम्ब लेंथ में जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स का डिफरेंस है। जब हमने इनकी सर्जरी की थी तो इनका डिफरेंस था 4 इंच का, और अब ये लगभग 3-4 मिलीमीटर पर आ गया है। मूवमेंट्स की बात करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज की है। जो मसल वेस्टिंग है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो रही है, और जैसे जैसे मसल में पावर आएगी, जो चलने में हल्की सी लचक है वो भी ठीक हो जाएगी। पहले हम देखते हैं राइट साइड, जो कि नॉर्मल है, 90 डिग्री फ्लेक्शन एंड रोटेशंस, और इधर 90 डिग्री फ्लेक्शन एंड रोटेशन बिल्कुल फ्री। पहले तो ऐसा नहीं होता था। और अबडक्शन, पैर अगर खोलने की कोशिश करते हैं तो अराउंड 30 डिग्री 35 डिग्री। एक्सेलेंट। दोनों नी बेंड करें, कमर उठाइए, कोई दर्द कोई पेन। गुड। तो हम 6 महीने के बाद भाग्यश्री के साथ हैं। वैसे इनका नाम हीर भी है, दोनों ही नाम इनके। और 6 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज्ड है। हालांकि ये सर्जरी से पहले भी बहुत पॉजिटिव थी, और ये पॉजिटिविटी जो होती है हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होती है। जब भी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर पेशेंट पॉजिटिव एटीट्यूड से आता है तो मैंने देखा है नेचुरली, नॉर्मली उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, और वही हीर के साथ हुआ है। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे, अब कर पा रहे हैं? लेग्स ओपन करना, थोड़ा सा भी लेग्स ओपन नहीं होता था, बिल्कुल भी हिलता भी नहीं था, मतलब 10 डिग्री भी नहीं होता था वो, बिल्कुल स्ट्रेट रहता था, और बेंड नहीं होता था। खुद के शूज नहीं बांध सकती थी मैं। आप कर लेते हो? जी, खुद के नेल्स तक नहीं काट सकती थी मैं, अपने फुट को टच नहीं कर पाती थी। अब मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। एक्सरसाइजेज भी, जो एक्सरसाइज मैं टीवीज में देखती थी तो मुझसे नहीं होती थी, नीचे बैंड भी नहीं हो पाता था, बट अब वो हो जाता है। आलती फालती भी ये है कि 60 to 70% अब हो जाता है। शुरू कर दिया आपने? जी, 70% में डेली प्रैक्टिस करती हूँ, तो 70 तक तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ, बट थोड़ी सी बैठ जाती है। और सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं? सीढ़ियाँ आराम से चढ़ रही हैं, कोई पेन नहीं है। पहले मुझे बहुत पेन, मतलब मैं डेली 2 to 3 पेन किलर्स तो डेली लेती थी मैं। अब मेरे को तकरीबन सर्जरी के बाद मैंने सिर्फ 1 मंथ पेन किलर्स ली, उसके बाद कोई पेन किलर नहीं ली मैंने। तो हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जी, रिस्क भी लिया था बहुत बड़ा। मतलब ये एक तरह से फिजिकली, फाइनेंशियली, और बहुत जिस एज में अभी हीर हैं, इस स्टेज में बहुत कम लोग सर्जरी कराते हैं, लेकिन इनके हस्बैंड की वो सपोर्ट रही। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और फैमिली सपोर्ट के बिना हम ये बड़े डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो एज ए टीम हम सब लोगों ने काम किया, इनकी फैमिली ने, हमारी टीम ने, और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और हीर एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अब हमारा पैर अगर ख़राब है तो ठीक है, हम इसके साथ ही ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है। आजकल MIS टेक्निक से और अच्छे इम्प्लांट के साथ हम ये अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि सर्जरी एक छोटा सा स्टेप है, उसके बाद जो एक्सरसाइज करनी होती है, जो इन्होंने बहुत अच्छे से की है, उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ सर्जरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप सिंसियरली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जैसे हम देखते हैं कि मेल्स में अगर डिफॉर्मिटी होती है, बहुत जल्दी लोग सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन लड़कियों में, लेडीज़ में अगर डिफॉर्मिटी होती है तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके 2 कारण हैं, 1 फाइनेंसिस, एंड 2 वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होती, डरी होती हैं, डर जाती हैं सर्जरी से। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ मत डरो, क्योंकि अपनी लाइफ जीनी है तो एक अच्छे से जियो। लाइफ एक ही मिली है, उसको अच्छे से जियो। अगर हम ठीक होंगे तो हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आगे जाके हम ज़्यादा एज में करवाएंगे तो फिर पीछे और ज़्यादा दिक्कत होती है। जो चीज़ अभी 6 मंथ में ठीक हो जाएगी, वो आगे जाके फिर 1 ईयर में ठीक होती है। उसलिए उसे पहले ही ठीक कर लो कि इतने पेन किलर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास। आज ये ऑपरेशन करवाने के बाद बैठ के बात कर रही है जी, इसके पास आत्मविश्वास आया इसलिए कर रही है। पहले वो चीज़ थी नहीं, पहले इतने कॉन्फिडेंटली बात नहीं, पहले वो चीज़ थी नहीं। लाइफस्टाइल प्लस आत्मविश्वास। और आज की मैं जब जनरेशन वॉक में करती थी, जब मैं वेस्टर्न पहनती थी, तो मुझे लगता था कि मतलब लोग मुझे देखेंगे कि यार कैसे चल रही है, इसका पैर ऊपर करके चल रही है, तो लोगों की नजरें सिर्फ पैर पे रहती थी और कहीं नहीं होती थी। आज मैं पहनती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट होकर चलती हूँ। वेरी गुड। आज मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जा सकती हूँ। तो आई थिंक एक सर्जन के लिए, एक सर्जिकल टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो स्माइल हम देख रहे हैं इनके फेस पे, यही हमारी सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए कि हमने एक काम किया, एक चैलेंज लिया, एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, और उसका रिजल्ट हमारे साथ। Thank you so ऑल द much. बेस्ट। थैंक यू।